और शाम को चौमुखा दीपक अच्छा प्रज्वलित करें और शनिदेव को तेल चढ़ाएं। वैसे शनिदेव को तो कोई कोई अभिषेक भी करते हैं, अभिषेक करने का भी महत्व है। जय सिया राम। जय श्री। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का जो संकट मोचन रूप है, उसकी चारों दिशाओं में उसकी ख्याति है। और ख़ास करके मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना तो होती ही है, शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान है। और भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना से शनि दोष कम होता है। शनि से चूँकि हर व्यक्ति डरता है और लोगों को लगता है कि अगर भगवान शनि की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां आ जाएंगी। इसलिए हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा अर्चना का क्या महत्व है, क्या और कोई विशेष उपाय है क्या, जिससे कि हनुमान जी की कृपा हम प्राप्त कर सकें और शनि दोष अगर किसी को वो सारे साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो कम हो सके। हमारे साथ पंडित राकेश शास्त्री जी इस वक्त उपस्थित हैं। राम राम पंडित जी। राम जी। पंडित जी, मंगलवार को तो महाबली हनुमान जी की पूजा होती ही है जी। और साथ ही शनिवार को हम देखते हैं कि विशेष रहता है विधान हनुमान जी की पूजा का। क्या इसका कारण क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है जी। हनुमान जी तो वैसे भी राम काज के लिए ही अवतार लिए और रुद्रावतार हनुमान जी है ही हैं। हनुमान जी का जब अवतार हुआ तो बालपन में भी हनुमान जी ने बहुत सी बाल लीलाएं की। यहाँ तक कि कहते हैं कि एक बार पालने में पड़े हुए थे और सूर्य भगवान उस समय प्रातःकाल निकल रहे थे। जी जी। तो उस समय हनुमान जी ने उसको फल समझ करके और फल खाने की इच्छा से वो उड़ चले और आकाश में पहुँच गए। तो सूर्य भगवान को भी वो भक्षण कर लिया था। भक्षण करने जा रहे थे। इतने में सभी देवता लोग देखे तो सब लोग त्राहिमाम करने लगे। सब लोग इंद्र देवता के पास भी पहुँचे। इंद्र देवता फिर वज्र का प्रहार किया तो जिससे वहाँ से नीचे आ बढ़े और थोड़ा उनकी ठोड़ी जो है टेढ़ी हो गई। इसीलिए उनका वज्र का प्रहार करने के कारण उनका बजरंगबली भी नाम ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसा भी है कि हनुमान जी महाराज और शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की पूजा तो शनिदेव की होती है, 7.5 इत्यादि की जब दशा चलती है, परंतु हनुमान जी की भी पूजा कब से शनिदेव की होने लगी, ये आपने प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राम जब अयोध्या से वनवास काल के लिए निकले और माँ जानकी का हरण होता है रावण के द्वारा, और रावण अशोक वाटिका में सीता जी को कैद करके रखते हैं, उसी समय हनुमान जी महाराज वहाँ पर जाते हैं और माँ जानकी का पता लगाते हैं। तो कहते हैं उसी समय जब सीता जी का पता लगा रहे थे तो शनिदेव जी महाराज वहाँ पर उल्टे लटके हुए थे। अच्छा, उल्टे लटके दिखाई पड़े हनुमान जी महाराज को। तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं शनिदेव हूँ। अच्छा। तो बोली ऐसी कैसी स्थिति हो गई? तो शनिदेव बताने लगे कि रावण अपने बल पराक्रम के द्वारा हम सभी ग्रहों को, मतलब तो सभी नवग्रहों को बंदी बना के रखा था। तो शनिदेव महाराज कुछ हठी स्वभाव के थे। तो जहाँ पर उन्होंने रावण ने कहा था कि यहाँ पर आपको बैठना है, तो कुछ अपने भाव से कुछ दूसरे भाव में हुए। वैसे भाव तो ये था कि उस समय मेघनाथ का जन्म होने वाला था। तो रावण ने कुछ, क्योंकि ज्योतिषाचार था, बहुत ज्योतिष जानता था, तो अपने हिसाब से ग्रहों को बैठा रखा था। तो शनिदेव को भी अपने स्थान पर बैठा रखा था, तो आपकी स्थान पर बैठना है। पर शनिदेव चंचल स्वभाव, वो जिस स्थान पर कहे थे उस स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ गए। और थोड़ी देर बाद रावण की दृष्टि पड़ी तो शनिदेव को देखा तो अगले घर में बैठा हुआ है। उसी समय रावण क्रोध में आकर के और हनुमान जी के चरणों पर प्रहार करते हैं पैर के। तो उस समय उनको उसमें चोट लगने के कारण पीड़ा हो जाती है। और इसके बाद ऐसा भी बताया गया कि उसको वहाँ पर उल्टा लटका दिया गया जी। अब जब हनुमान जी महाराज वहाँ पर गए तो हनुमान जी से जब शनिदेव ने ऐसा बताया, उस समय हनुमान जी ने बंदी से उनको मुक्त कराया। तब शनिदेव जी महाराज ने पूछा कि हमारे लिए कोई आज्ञा हो बताएं।
तब हनुमान जी ने कहा कि आज शनिवार के दिन, क्योंकि आज शनिवार के दिन आपको मैंने मुक्त किया और आप शनिदेव भी हैं, तो मेरा भी आपसे लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। तो उस समय हनुमान जी से शनिदेव जी ने कहा कि अब शनिवार के दिन जो आपकी पूजा करेंगे, यानी हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उसको जो 7.5 है या सन की दशा चल रही है या सन की अंतरदशा चल रही है या सन की ढैया चल रही है, तो उसको पीड़ा मेरी नहीं सतावेगी और मैं उसको सन के 7.5 से मुक्त कर दूंगा। ऐसा शनि ने हनुमान जी को वचन दिया। यही कारण है कि हनुमान जी के लोग जो पूजा करते हैं शनिदेव को और हनुमाष्टक का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो शनिदेव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और सन की 7.5 से लोग मुक्त हो जाते हैं और सभी कार्य सबके बढ़ने लगते हैं। जी जी। ऐसा जी। अच्छा पंडित जी, ये भी मैंने सुना है पंडितों से ये कहते हुए कि शनिदेव ने ये भी कहा था कि अगर कोई भाग्य से ही, अगर उसके भाग्य में ही बदा हो, अगर इस तरह की परेशानियां, तो जो हनुमान जी की पूजा करेगा कम से कम उसकी परेशानी पूरी खत्म ना हो, कम जरूर हो सकती है। इस तरह की भी बातें आती हैं। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी बताएं। जी, जैसा आपने प्रश्न किया, तो जैसे है कि जेठ की दोपहरी में जैसे गर्मी तो बहुत पड़ती है, तो उससे निजात तो पाया जाता, क्योंकि गर्मी तो समाप्ति नहीं, क्योंकि गर्मी का तो समय ही है। लेकिन यदि हम छाता लगा लें तो छाता से उस गर्मी का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ। तो वैसी तरह क्योंकि हमारे जो ग्रहों का प्रकोप है, तो ये हमारे पूर्व जन्म में जो हमने किए हैं, जैसे किसान जब बीज बोता है तो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जो बीज बो देता है, तो जैसे उसकी सेवा करेगा, पानी देगा, खाद देगा, जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसको फल काटना पड़ेगा। अच्छा बोएगा, अच्छा करेगा, परिश्रम करेगा तो उसको अच्छे बढ़िया परिणाम मिलेंगे, अच्छे फल की उत्पत्ति मिलेगी। तो उसी तरह से हम जीव जैसा कर्म करते हैं पूर्व जन्म में, उसी के कर्म हमारे बीज रूप में पल्लवित होकर के इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। तो उसको तो हमको भोगना है, वो तो अटल सत्य है। लेकिन यदि हम उनकी छत्र छाया में उनकी पूजा करें, जैसे हनुमान जी की पूजा करें या भगवान की पूजा करें या शनिदेव की जैसे 7.5 चल रही है, तो जो 7.5 के लिए बताया गया कि शनिदेव को तेल चढ़ाइए और सुबह पीपल के में काले तिल मिला करके जल का दान करें सूर्योदय काल के समय, और शाम को चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और शनिदेव को तेल चढ़ाएं। वैसे शनिदेव को तो कोई अभिषेक भी करते हैं, अभिषेक करने का भी महत्व है, लेकिन शनिदेव को कहते हैं कि पैर में, गांठ में तेल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रावण ने प्रहार किया था तो उससे चोट लग गई थी, तो उस चोट की शांति के लिए हनुमान जी ने तेल लगाया था और उसको उससे शांति मिली थी। तभी से ये नियम बन गया कि जो शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएगा तो शनिदेव उसको 7.5 से मुक्त करेंगे, उसके कष्ट कम होंगे, ऐसा शास्त्रों में जी जी बताया। यानी कि शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमाष्टक पढ़ें, और उसके बाद शाम को जैसा कि पंडित जी ने बताया कि उस समय भगवान शनि को चौमुखी दीपक जला करके और तेल उनको अर्पित करें, तो इससे शनि दोष शांत हो जाता है। तो निश्चित तौर पे मंगलवार को चूँकि हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसके पहले की चर्चा पंडित जी ने बताया भी था, तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष तो विधान तो है ही, लेकिन शनिवार को भी भगवान हनुमान की आराधना अगर की जाए तो शनि की 7.5 और ढैया का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि शनि भगवान ने खुद वचन दिया है हनुमान जी को, और हनुमान जी तो संकट मोचन है। जी, और उसके कार्य भक्त के बनने लगते हैं। जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो कार्य धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी की कृपा भक्तों पर होती है। जी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी पंडित जी, धन्यवाद आपका। राम राम। जय श्री राम।